बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दरियाए फरात जो दुनिया की सबसे मशहूर आबी गुजरगाहों में से एक है, बहुत से अफसानों और दास्तानों का मौजू रहा है। इसके बारे में ये दावे भी किए गए हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सोना मौजूद है, और ये दावे महज अंदाजों की बुनियाद पर नहीं किए गए बल्कि हदीस से भी ये बात मालूम होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताई कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। क्या क़यामत की ये निशानी पूरी हो चुकी है? तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से कबल आप सबसे दरख्वास्त करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, दरियाए फरात की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का अहम जरिया रहा है। ये दरिया तुर्की की जमीन से निकलता है और शाम और इराक से होता हुआ जनूब मशरिक में बहता और तुरस के पहाड़ों के बड़े सिलसिलों के दरमियान शाम की सतह मुर्तफा तक जाता है और खलीज फारिस में डूब जाता है। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहां नवासा रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। इस दरिया का तज़किरा बाइबल और कुरान दोनों में है, जहां इसके मुताल्लिक पेशगोइयां हैं। दोस्तों, एशिया और अफ्रीका को मिलाने में इसके अहम किरदार की वजह से दरियाए फरात को दुनिया के रास्ते का नाम दिया गया है। इंसानी तारीख में इस दरिया के किनारे कई हिजरतें और फौजी कार्रवाइयां हुई जिसने इसे एक अहम जगह बना दिया। ये भी कहा जाता है कि दरियाए फरात के नीचे कई कदीम शहर दबे हुए हैं। पिछले कई सालों से फरात खुश्क होता जा रहा है। इराक में इस दरिया का 40% पानी खुश्क हो चुका है। दरियाए फरात तुर्की से होता हुआ इराक की तरफ जाता है। जब तुर्की अपने डैम्स में पानी जखीरा करता है तो इसकी वजह से भी इराक में पानी का बहाव कम हो जाता है। इसके अलावा मौसम की तब्दीलियां भी दरियाए फरात के खुश्क होने की एक अहम वजह है। प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि दरियाए फरात के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वहां से सोने के टुकड़े उठा रहे हैं। वो दरअसल दरियाए फरात का किनारा था जहां मौसमी तब्दीलियों की वजह से पानी का बहाव कम हो गया और पानी के नीचे से सोना नमूदार हुआ। वहां सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें लोग अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोना इतनी आसानी से उठा रहे थे जैसे पत्थर उठा रहे हों। ये वाकया सिर्फ इसलिए आम नहीं है कि कीमती धात इस तरह दरिया के अंदर से लोगों के हाथ लगी, बल्कि ये एक बहुत बड़े वाक़े यानी दुनिया के खत्म होने की निशानी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फरात से सोना निकलने को क़यामत की निशानी बताया है और एक हदीस भी दरियाए फरात के इस दबे हुए सोने के हवाले से मौजूद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7275 के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरियाए फरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर करेगा, जो शख्स वहां मौजूद हो उसमें से कुछ ना ले। इस हदीस के मुताबिक दरियाए फरात एक दिन सोने के पहाड़ को जाहिर करेगा और इस हदीस में हमें एक नसीहत भी की गई कि हमें उस सोने के पहाड़ से कुछ नहीं लेना है। बेशक माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश है। वो सोना जो इस दरिया के नीचे से निकला था, नसीहत ये थी कि इसमें से कुछ न लिया जाए। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग एक एक करके वहां पर आए और अपनी अपनी थैलियां भरकर सोना ले गए। दरिया के नीचे से निकलने वाला सोना लोगों के लिए आजमाइश है। एक और हदीस के मुताबिक कौन वो सोना नहीं लेगा और कौन इसके खिलाफ जाकर लालच में वो सोना भर भर के अपने साथ ले जाएंगे। मुमकिन है हदीस में इस वाक़े की तरफ ही इशारा हो और ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दरियाए फरात मुकम्मल खुश्क हो जाए और वहां मजीद सोना मिले। बहरहाल ये हकीकत है कि दरियाए फरात में से सोने का बरामद होना क़यामत की निशानियों में से एक है और इसको हासिल करने के लिए बहुत लड़ाई होगी और बेहतरी इसी में होगी कि इससे दूर रहा जाए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7272 में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि दरियाए फरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर करेगा। इसमें लड़ते हुए हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और इन लड़ने वालों में से हर कोई कहेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा और इस सोने का मालिक बन जाऊंगा। दोस्तों, अब आप जानना चाहेंगे कि किस तरह दरियाए फरात ये सोना निकालेगा। तो मौसमी तब्दीलियों के बायस हर दरिया खुश्क हो रहा है
इसी तरह दरियाए फरात भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश की कमी, इन सब तब्दीलियों के बायस दरियाए फरात पहले की निस्बत काफी हद तक खुश्क हो चुका है। अंदेशा है कि 2040 तक ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और यहाँ से सोने का पहाड़ या खजाना जाहिर होगा। फिर लोग इस सोने को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग इस लड़ाई में मारे जाएंगे। हर इंसान यही सोचेगा कि शायद मैं ही वो एक हूँ जो शायद बच जाए और इस सारे सोने का मालिक बन जाए। दोस्तों, ये एक हकीकत है और ये होकर रहेगा। ऐसे में हमें अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद रखनी चाहिए कि इस सोने से हमें कुछ नहीं लेना है। इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही को है कि आया ये वाक़या हो चुका है या मुस्तकबिल में होगा कि दरियाए फरात मजीद खुश्क हो और वहां से मजीद सोना जाहिर हो। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हदीस में दरियाए फरात में से निकलने वाले सोने पर लड़ाई की जो पेशगोई की गई है वो लड़ाई कई 100 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। उनके मुताबिक दरियाए फरात के इर्द गिर्द तेल के ज़खायर के लिए जो जंगें हुई वो पिछले कई सालों में लाखों लोग इराक और सीरिया में मारे गए, वो सब हदीस में की गई पेशगोई में शामिल है। दोस्तों, कुछ लोगों ने इस हदीस का मतलब ये भी बताया है कि सोने के पहाड़ से मुराद दरियाए फरात के इर्द गिर्द से निकलने वाला तेल है। वो तेल चूंकि बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी तकरीबन वैसी ही कदर और अहमियत है जितनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की थी, तो मुमकिन है कि इससे मुराद तेल हो। बहरहाल, हम ये जान गए हैं कि दरियाए फरात से एक ख़जाना ज़ाहिर होगा। ये क़यामत करीब आ जाने की एक निशानी होगी और हमें नसीहत की गई है कि हम उस ख़जाने में से कुछ ना लें। इसके बाद मुसलमानों का एक खलीफा आएगा जो उन्हें भर भर के माल देगा और शुमार नहीं करेगा। हदीस से हमें यह भी मालूम होता है कि इस्लाम वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगा जैसा इस्लाम शुरू में मदीना के शहर में था। मुसलमान ताकतवर थे और इस्लाम के असूलों के मुताबिक मुआशरा चलता था। क़यामत आने से पहले भी ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन उस वक्त से पहले कुछ मुश्किल हालात हैं जिनका सामना हमें ईमान और हिम्मत के साथ करना है। दोस्तों, ऐसा खलीफा तो ज़रूर आएगा जो मुसलमानों को मुनज़्ज़म करेगा और सब मुसलमान उसके साथ मिलकर कुफार से लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम मुसलमान हाथ पे हाथ रखकर उनके इंतज़ार में नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें अभी से इस्लाम की बुलंदी और मुसलमानों के वक़ार के लिए कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, क़यामत की कुछ और निशानियां भी हमें हदीस से मालूम होती हैं। एक हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले मदीने के कुछ लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में मदीना छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि मदीने में रहना उनके लिए बेहतर होगा। जो शख्स अपनी मर्जी से मदीने को छोड़ेगा, अल्लाह ताला उससे बेहतर शख्स को मदीने में ले आएगा, यानी मदीना अपने अंदर से तमाम बुरे लोगों को निकाल देगा और सिर्फ बेहतरीन लोग ही मदीना में इकट्ठे होंगे। एक और हदीस में बताया गया है कि मदीना बिल्कुल सुनसान हो जाएगा और वहां सिर्फ जानवर ही रहते होंगे। यहाँ एक और वक्त के बारे में बताया गया, यानी क़यामत के करीब एक ज़माने में तो मदीना में बेहतरीन लोग इकट्ठे होंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीना वीरान और सुनसान हो जाएगा। हदीस के मुताबिक सबसे पहले ख़त्म होने वाले लोग कुरैश के होंगे। एक औरत कहीं से गुजरेगी और एक जूता पड़ा देखेगी तो कहेगी कि ये फलां कुरैशी का जूता है। उससे ये भी कहा जा सकता है कि कुरैश अचानक ख़त्म हो जाएंगे। एक और हदीस में बताया गया है कि एक बड़ी जंग होगी जिसमें मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और फिर दज्जाल आएगा। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और जो उसे खुदा मान लेगा उसे आजमाइश देगा, और जो उसको खुदा मानने से इनकार करेगा और उसके लिए मुश्किल रखेगा, अल्लाह पाक जिस तरह लोगों को ढील देते हैं इसी तरह दज्जाल को भी ढील दी जाएगी, यहाँ तक कि वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम लेकर आएगा। जो दज्जाल को नहीं मानेगा, दज्जाल उसे अपनी जहन्नम में दाखिल कर देगा, लेकिन असल में वो अल्लाह पाक की जन्नत होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।